हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इम्यूनिटी, इसमें हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यानी इननेट और जेनेटिक इनहेरिटेड इम्यूनिटी, उसके बाद पैथोसिटिक सिस्टम ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया था। इसमें हमने इन्फ्लेमेशन को डिस्कस किया था, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमने कल जो बात की थी ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। यानी हमने कल सेलुलर इम्यूनिटी तक बताया था। आज हम बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। आगे के पार्ट में हम बात करते हैं रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोइड सिस्टम के सेल्स लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं और यही सेल्स इम्यून सिस्टम की माने जाते हैं। यह टू टाइप के होते हैं, यानी जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे लिम्फोइड सेल्स से इंटरलिंक करता है। यानी जो लिम्फोइड सेल्स हैं वही हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो कौन सी सेल्स हैं? तो ये टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। यानी बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ऐसे लिम्फोसाइट अल्प अवधि के लिए होते हैं। यह लगभग 20 से 25% होते हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और यह केवल कुछ दिन या सप्ताह तक जीवित रहते हैं। यह मोस्टली गट के लिम्फोइड टिश्यू जैसे टॉन्सिल्स, फीटल लीवर्स आदि तक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स में सरफेस बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबिन यानी आईजीएम होता है। बी लिम्फोसाइट्स से इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं। जब एंटीजन बी सेल्स की सरफेस पर अटैच होते हैं तो यह सेल स्टिमुलेट होकर प्लाज्मा सेल या लार्ज लिम्फोसाइट सेल्स में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं यानी सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स टी लिम्फोसाइट्स। अगर टी लिम्फोसाइट्स की बात की जाए, यह लगभग 65 से 80% छोटे लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं। यह कई महीनों और सालों तक जीवित रहते हैं। यानी अगर हम इसके लाइफ पीरियड की बात करें तो इनका जो लाइफ पीरियड होता है टी लिम्फोसाइट्स का, वो कई कई मंथ तथा ईयर तक होता है। जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो केवल कुछ दिन या कुछ वीक यानी कुछ सप्ताहों तक ही रहते हैं। इनकी मैच्योरिटी थाइमस में होती है। यानी जो थाइमस वाला पार्ट होता है उसके अंदर ये मैच्योर होते हैं। इनकी सरफेस पर इम्यूनोग्लोबिन नहीं होते बल्कि सरफेस एंटीजन पाए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानने की क्षमता होती है। टी लिम्फोसाइट्स निम्न क्रियाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। यानी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो निम्न रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कौन कौन सी क्रियाएं हैं? नंबर 1 सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिविटी।
जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है सेल मीडिएटेड उसके लिए, और दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी के लिए इनमें क्वालिटी पाई जाती है। सेकंड, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, मेमोरी सेल्स या एंटीजन सेंसिटिव सेल्स। नेक्स्ट, दे एक्ट एज हेल्पर टी सेल्स, यानी जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं उसकी तरह भी ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट एज suppressors for T cells. Next, the are associated with graft reactions, यानी जो ग्राफ्ट रिएक्शंस है उसके साथ भी ये एसोसिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स, यानी जो बी एंड टी सेल्स है वो कहाँ पर ओरिजिनेटेड होते हैं। तो इम्यून सिस्टम की सेल एम्ब्रियो में स्टेम सेल्स के रूप में लिवर में उत्पन्न होती हैं। जो स्टेम सेल्स होती है एम्ब्रियो के अंदर उसके लिवर में ये उत्पन्न होते हैं। पोस्ट नेटल लाइफ में ये सेल्स बोन मैरो में रहती हैं, यानी जो एम्ब्रियो होगा उसमें तो ये लीवर सेल्स से होते हैं, बनते हैं, और जैसे ही एम्ब्रियो के बाद वाली जो लाइफ आती है तो ये सेल्स बोन मैरो में शिफ्ट हो जाती हैं, वहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है। स्टेम सेल्स 3 प्रकार की सेल्स में डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं, यानी जो इसके स्टेम सेल्स की बात करें तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक एरिथ्रोपोएटिक सेल्स जो मैच्योर होकर ग्रेनुलोसाइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, लिम्फोइटिक सेल्स जो इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं लिम्फोइटिक सेल्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, 50% लिम्फोसिटिक सेल्स थाइमस से गुजरकर मैच्योर होकर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स या थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यह लिम्फ नोड स्प्लीन टॉन्सिल्स तक पहुंचाए जाते हैं। बी टाइप की बात करते हैं हम, यानी बाकी 50% लिम्फोटिक सेल्स कुछ स्पेशल ग्लैंड से गुजरकर, जैसे बोन मैरो पक्षियों में वर्सा फेब्रिसी से गुजरकर बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को भी लिम्फ नोड तथा अन्य लिम्फोइड टिश्यू तक पहुंचा दिया जाता है। अगर हम इसके सेंसिटाइजेशन को देखें यानी लिम्फोसाइट्स के बॉडी के अंदर, तो ये वाला पार्ट होता है थाइमस का, ये स्टेम सेल्स होती है, ये टी लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन करता है, और ये बी लिम्फोसाइट्स हमारे बोन मैरो से बनता है और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस से बनता है। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बोन मैरो से बनकर ये स्मॉल सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स एंटीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिम्फोइटीज होता है, ये एंटीजन आप देख रहे हैं एंटीबॉडीज, यानी जो स्टेम सेल्स हैं उससे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स थाइमस और बोन मैरो से। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप, यानी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इन्नेट एवं एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों ही एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी एंटीजन या पैथोजेंस के
फैगोसाइटिज्म एंड उनके केमिकल्स इनएक्टिवेशन या डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। बॉडी में एक टेम्पररी इम्यूनिटी उस समय भी क्रिएट की जा सकती है जबकि एंटीजन या पैथोजन का अटैक ना हुआ हो। ऐसा करने के लिए एंटीबॉडीज या सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स या दोनों का इन्फ्यूजन किया जा सकता है। यह एंटीबॉडीज उस व्यक्ति या एनिमल से प्राप्त की जाती है जो उस पैथोजन के अगेंस्ट सक्रिय रूप से इम्यूनाइज हो चुका होता है। ऐसी एंटीबॉडीज जब बॉडी में इन्फ्यूज की जाती है तो यह कुछ डेज या कुछ हफ्तों तक बनी रहती है और बॉडी को पैथोजन के अटैक से सुरक्षित होती है। यही पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। यानी जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमें पैथोजन वायरसेस आदि से, जो कि पैथोजन रोग के कारक होते हैं, डिजीज के वेक्टर्स होते हैं, डिजीज के कारक होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में इम्यूनिटी को डिस्कस किया। इसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, origin of B anti cells, B lymphocytes, T lymphocytes, रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।